जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। मैं फांसा खा लूं क्या यहाँ पे? वो मेरे को बोल रहे मेरे को बेच के दो, मैं कैसे लेके? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मोदी सरकार का हवाई चप्पल पहन हवाई सफर करने का वादा उनके वादे की तरह हवाई हो गया। इस समय देश के हवाई अड्डों में हाहाकार मचा हुआ है। एक के बाद एक इंडिगो की कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसके बावजूद जो किराया है वो 7वें आसमान पर है। दोस्तों आपने बस अड्डा तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी हवाई जहाज का बस अड्डा देखा है? अगर नहीं तो ज़रूर देखिए। मैं आज आपको देश के अलग अलग हवाई अड्डों की न सिर्फ तस्वीरें दिखाऊंगा, बल्कि वहाँ पर जो बवाल मचा हुआ है, जो हंगामा मचा हुआ है, जो वहाँ पर धमकियाँ दी जा रही हैं, जो वहाँ पर परेशान हैं लोग, सारी तस्वीरें दोस्तों आज मैं आपको एक एक करके दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश की जो सरकार है वो डिलीवरी कैसे करती है, वो उसकी कथनी और करनी में अंतर कितना है। ये दोस्तों मैं आपको कुछ हवाई अड्डों की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, आप कहते हैं ना, वो मजाक में कहते थे हवाई जहाज़ का बस अड्डा, ये तो आज बन भी गया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये हवाई अड्डों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। दरअसल आज इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। घर से निकलने से पहले ज़रूर चेक कर लें। इस समय देश के एयरपोर्ट्स पर हाहाकार मचा हुआ है। सवाल पूछा जाता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। दोस्तों याद है आपको, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब हर गरीब का हवाई सफ़र का सपना पूरा होगा? याद है आपको? हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हवाई सफ़र करेंगे। देखिए वीडियो। देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। तो प्रधानमंत्री का ये वादा भी हवाई हो गया है, क्योंकि आज तक कोई भी हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई सफ़र नहीं कर पाया। अगर आपने किया हो तो हमें ज़रूर बताइए। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये एयरपोर्ट्स के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। इन हालातों को ज़रा आप देखिए। हालात क्या हैं एयरपोर्ट्स के, ज़रा आप देखिए। वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है, लोग परेशान हैं। दोस्तों इन सब के बीच एक दर्दनाक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक पिता अपने बेटी के लिए पैड मांग रहा था। उसके मांगने का अंदाज़ थोड़ा अलग था। दोस्तों ये वीडियो आप देखिए। पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ज़रा ध्यान से, इत्मीनान से आप लोग देखिए कि किस तरीके से एक पिता अपनी बेटी के लिए परेशान हुआ, क्योंकि उसकी बेटी को पीरियड्स आ रहे थे और उसके पास पैड्स नहीं थे। ज़रा देखिए। भाई मेरा बेटी को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। हम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी। तो यहाँ ये व्यक्ति किस तरीके से पैड मांग रहा है, तरीकों पे ज़रा गौर करिए। इसमें स्टाफ की क्या गलती है? स्टाफ के पास पैड्स नहीं भी हो सकते हैं। और क्या अगर आप पैड्स मांगेंगे तो क्या अंदाज आपका इस तरीके का होगा? इस तरीके से कौन चीज़ें मांगता है? जब आप हेल्प मांगते हैं तो हेल्प मांगते हुए आप धमकी देंगे? दोस्तों एयरपोर्ट्स पर ऐसे व्यवहार हो रहे हैं आजकल। ऐसे व्यवहार तो आजकल स्टेशंस पर, रेलवे स्टेशंस पर भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट्स पर अगर ऐसे व्यवहार हो रहे हैं, जो कि खुद को अपने आप को इलीट समझते हैं ये लोग। और तरीका देखिए मांगने का। हाँ ठीक है, आपकी बेटी को पीरियड्स आ रहे थे, लेकिन आप इसे प्यार से भी कह सकते थे, तो हो सकता था आपकी बात यहाँ बन जाती, महिलाओं की बात समझती। लेकिन धमकी देके कोई डिमांड करोगे तो क्या वो पूरी होगी? दोस्तों एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इन लोगों की जुबान सरकार के सामने, मंत्रियों के सामने, अपने विधायकों, प्रधान के सामने नहीं खुलती है,
लेकिन आज जब इन लोगों की फ्लाइट कैंसिल हुई, परेशान हुए थोड़ा सा, तो धमकी देने लगे, बोले मुंह खोल मुंह खोल। दोस्तों इस वीडियो को भी देखिए, यह यात्री कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है कि स्टाफ से। उस स्टाफ के दिल पर क्या बीत रही होगी, उस स्टाफ की क्या गलती है? क्या वो सरकार है, डीजीसीए है, उड्डयन मंत्री है, नागरिक मंत्री? क्या वो उड्डयन मंत्री है? क्या वो डीजीसीए है? क्या वो सरकार है जिससे इस तरीके से सवाल का जवाब मांगा जा रहा है? इन लोगों ने कभी सरकार से सवाल तो नहीं पूछा, लेकिन हाँ, एक छोटे से कर्मचारी को धमकाना कैसे है, इन लोगों को अच्छी तरीके से आता है। इस वीडियो को देखिए दोस्तों। मैं 2 मिनट से पूछ रहा हूँ। मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल क्यों नहीं किया? मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल। कैसे बैठ सकते हो? जवाब दे। अबे जवाब दे। अबे जवाब दे। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई तो इनको अब रिफंड चाहिए। रिफंड नहीं चाहिए। लाखों करोड़ों का कहा जा रहा है कि कुछ लोगों का फंसा हुआ है। कुछ लोगों ने बहुत ही मैनेज तरीके से अपनी यात्रा का शेड्यूल बनाया था। अब एक व्यक्ति हैं जो अरब जा रहे थे, सऊदी अरब जा रहे थे, जिद्दा जाना था उनको। तो जब उनकी फ्लाइट कैंसिल हुई तो उनका दर्द किस तरीके से फूटकर सामने आया, ये भी देखिए दोस्तों। सारा दांव पे लगा हुआ है। आज ये कहाँ जा रहे थे? क्या सो जाऊंगा मैं? क्या करूंगा इसको? मैं कैसे करूं? मैं फांसा खा लूं क्या यहाँ पे? वो मेरे को बोल रहे मेरे को बेच के दो, मैं कैसे लेके जाऊं? मैं सर, मेरा लाखों रुपया लगा हुआ है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। ये एयरलाइंस की तरफ से कुछ जवाब मिल रहा है? कोई जवाब नहीं दे रहे मुझे। वो बोले रिफंड, मैं रिफंड नहीं मार सकता। मेरा होटल बुकिंग है, मेरा ट्रांसपोर्टिंग जिद्दा में बुकिंग है, सऊदी में। अब मैं क्या करूं इसके लिए? सर आप मुझे रास्ता करके दो, मेहरबानी करें, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। मैं या हमें दूसरे कोई फ्लाइट का ऑप्शन दीजिए। ऐसा कोई ऑप्शन आपके साथ जो लोग हैं, जैसा कि आपने कहा कि वो चेंज नहीं कर सकते, और आपका वहाँ सब बुकिंग है? सारा बुकिंग है, मेरा होटल का पेमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टिंग। तो हवाई सफर करना, वो भी हवाई चप्पल में, वो तो नामुमकिन है। लेकिन अगर आप हवाई सफर कर ही रहे हैं, अगर आप फ्लाइट में बैठ गए, तो वो भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि आजकल फ्लाइट में इंसान कम, परिंदे ज़्यादा हो गए। दोस्तों इस वीडियो को देखिए, ये भी इंडिगो की ही फ्लाइट है। इस फ्लाइट में अचानक से परिंदा आ जाता है और उड़ने लगता है। तस्वीरें देखिए दोस्तों आप। और जैसे ही परिंदा इस फ्लाइट में आता है, लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो आजकल जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं। हालांकि आजकल दोस्तों ये भी सच्चाई है कि जो आम इंसान है, जो गरीब इंसान है, वो फ्लाइट की टिकट अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूँ जिसमें कहा जा रहा है कि अगर आप मुंबई, दिल्ली, रांची जा रहे हैं तो ये महंगा हो सकता है, लेकिन लंदन जाएंगे तो ये सस्ता हो जाएगा। क्योंकि रांची का किराया 60,000 है, लंदन का किराया 21,000 है। अगर आप मुंबई से लंदन जा रहे हैं तो उसका किराया 22,000 है। अगर आप मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे हैं तो उसका किराया 40,000 रुपये है। लेकिन अगर आप दिल्ली से रांची जा रहे हैं तो उसका किराया आपको 60,000 रुपये पड़ेगा। बताइए, है कोई आम इंसान जो इतना ज़्यादा किराया अफोर्ड कर सके? दोस्तों ये रिपोर्ट भी देखिए आप, किस तरीके से किराया दोगुना कर दिया गया है। आपदा में कैसे सरकार अवसर ढूंढ रही है, ये भी देखिए आप। इससे पहले दिखाया कि आपको दिल्ली से, मुंबई से, देश के अन्य शहरों में अगर यात्रा करनी है तो जो औसतन टिकट है वो 35,000 रुपए के ऊपर ही आपको नजर आ रहा है। लेकिन अगर आपको इन्हीं दिनों में विदेश की यात्रा करनी है, आज, कल या परसों में, तो अगर आपको मुंबई से लंदन जाना है तो उसका किराया देखिए कितना है, 21,996। इसके बाद आप इसमें टैक्स जोड़ लीजिए तो 22-23,000 रुपए के आसपास का ये टिकट है मुंबई से लंदन का। ये इंडिगो एयरलाइंस की टिकट की हम बात करें, एयर इंडिया 23,000 की, इसके अलावा और एयरलाइंस की हमने बात की। अब आपको हम न्यूयॉर्क, मुंबई से न्यूयॉर्क के टिकट का किराया बताते हैं। वो आपको मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से रांची की टिकट, दिल्ली से रांची की टिकट जो है वो तकरीबन 60,000 की पड़ रही है आज और कल के दिनों में। लेकिन आप देखिए, आप मुंबई से न्यूयॉर्क जो है वो मात्र 39,965 रुपए, यानी तकरीबन 40-41,000 के आसपास में पहुंच सकते हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर
जो बाकी एयरलाइन कंपनियां हैं वो इस समय में जब इतनी बड़ी संकट है, लोग काफी परेशान हैं, इस तरीके से बेतहाशा किराया कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको लेकर भी डीजीसीए और जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उनको जरूर कुछ करना चाहिए। इसके अलावा अब अगर आपको मुंबई से सिंगापुर जाना है, ये देखिए किराया कितना है, मात्र 9,091 रुपए, और इसमें आप 1,500 रुपए और टैक्स के जोड़ दीजिए तो एयर इंडिया की जो टिकट है वो 9,000 रुपए की, और तकरीबन यही है 9,000, 9,500, 10,000 के आसपास आप मुंबई से जो है वो सिंगापुर जा सकते हैं। यानी आपके लिए इस वक्त आने वाले 1-2 तो ये लोग परेशान हो रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। अब बड़ा सवाल ये है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार, डीजीसीए या फिर उड्डयन मंत्रालय? जिस तरीके से यात्री एयरपोर्ट पर परेशान हो रहे हैं, इसको लेकर लोग अपने तरीके से रिएक्शंस भी दे रहे हैं। प्रज्ञा मिश्रा जी ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है, ये ट्वीट मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है, जब एयर इंडिया बेच ही दिया है, जब भारत सरकार के पास कोई एयरलाइंस ही नहीं है, तो नागरिक उड्डयन मंत्री क्यों बना रखा है? एविएशन मिनिस्टर को समझ में ही नहीं आ रहा है कि इंडिगो की उड़ानें रद्द होने पर सरकार को कुछ करना भी है या नहीं। ये कन्फ्यूज़न किसी को भी हो सकती है। हमारी सहानुभूति एविएशन मिनिस्टर के साथ है। एविएशन मिनिस्टर का क्या नाम है आपको पता है? ज़रा गूगल कर लीजिएगा। उन्होंने लिखा है कि सरकार ने टिकट खरीदने को नहीं कहा था, ना हवाई अड्डा सरकार का है, ना हवाई जहाज़ सरकार की है, फिर सब सरकार को क्यों कोस रहे हैं? एक डीजीसीए है, ज़्यादा जवाबदेही तय होगी तो उसे भी किसी के हाथ बेच दिया जाएगा। यहाँ पर प्रज्ञा जी ने तंज कसा है सरकार पर। जब सब कुछ प्राइवेट ही हो गया तो फिर सरकार की क्या जवाबदेही? यहाँ पर ये शायद कहने की कोशिश कर रही हैं प्रज्ञा मिश्रा जी। वैसे इस घटना को लेकर बहुत सारे लोग रिएक्शन दे रहे हैं। निहाल सिंह राठौर ने इन तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा है, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार। तो कौन है जिम्मेदार, चौकीदार या कौन है? आप लोग दोस्तों बताइए। और क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? आपको लगता है? क्या आपने कभी हवाई यात्रा किया, हवाई सफ़र किया? राय दीजिएगा। धन्यवाद।